Hey everyone, welcome back again to my space. This is here the space of imaginary axis. जैसे कि मैं हर बार की तरह यहाँ पे जो ये एडवांस रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे सवाल मैं यहाँ पे लगातार एक करके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसी सीक्वेंस का एक पार्ट है जहाँ पे एक सवाल पूछा गया था एडवांस 2016 में। तो ये सवाल 2016 लगभग 6 साल पहले की है। देखिए इस सवाल में पूछा क्या गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला गया ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। एस कोई सेट है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी इनटू टी। टी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट टी नॉट इक्वल टू 0। और जेड को एक और तरीके से डिफाइन करा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पर। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा जो बिलोंग्स टू करेगा सेट ऑफ एस। यहाँ पे लाइन बोला गया है ऑन द सर्कल। यहाँ पे z जो x प्लस वाई है x y वो कहाँ पे लाई किया गया है सर्कल पे। उसके बेसिस पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है और वो 4 ऑप्शंस में से हमको उसका आंसर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस को लेकर। पहले हम लोग पार्ट किस पार्ट का हमको यूजफुल पड़ेगा आगे देखते हैं। नॉर्मली तो पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इस पार्ट को लेकर चलते हैं। और ये काफी गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितना आसान तरीके से। तो आईआईटी जेईई वाले हमेशा जो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं उनके जो तरीके होते हैं कुछ अलग तरीके से होते हैं। सारे डेटा दे देकर आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर आप उनके लिखावट पे जाएंगे नहीं। सिर्फ क्या डेटा चाहिए उसके बेसिस पे चलेंगे, फिर क्या क्या जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया गया जेड इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी। क्लियर। तो इसके बेसिस पे हमारे पास z का एक और डेफिनेशन है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमलाइज करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या बन रहा है a माइनस आयोटा बी टी और नीचे a माइनस आयोटा बी टी। क्लियर। अब z का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस आयोटा बी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर। अब देखें तो z का हम लोग क्या दिया हो गया z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में। क्लियर। तो ये चीज को हम लोग यहाँ से लिखते हैं और x का वैल्यू अलग से सेपरेट करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। a प्लस a अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर और y हमारे पास क्या आ जा रहा है y इक्वल टू bt अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ तक जैसे ही पहुंचे क्या हमारे पास सॉल्यूशन में t जैसा टर्म है क्या। सॉल्यूशंस में जो 4 ऑप्शन है कहीं तो t दिख नहीं रहा है, सिर्फ a और b के बेसिस पे हमारे पास आंसर पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ये अगर आईआईटी जेईई में एडवांस में रिलेटेड जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो वहां पे 2-3 तरह के क्वेश्चंस पैटर्न होते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी जिसको बोलते हैं, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस, ऑप्शन एक एमसीक्यू जिसमें एक ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एमएसक्यू में से आते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग अब यहाँ पे करना होगा हम लोग को एलिमिनेशन कि हम लोग टी को एलिमिनेट करें या फिर आंसर थोड़ा मैच करना स्टार्ट की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एक्स एक्सिस को बेसिस पे अगर आंसर ऑप्शंस को देखें, अगर a का वैल्यू 0 ले लेते हैं, a का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये कंप्लीट x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और जिस कारण से क्या बोलेगा फॉर द x एक्सिस। क्लियर। यहाँ से हमारे पास एक डेटा सही निकलेगा, मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि ऑप्शन 3 हमारे पास सही है। और अगर हम लोग a का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, एक मिनट, फॉर द y एक्सिस। एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत करा है क्या। एक बार a को 0 लिया गया x एक्सिस, a को 0 लिया गया है और जिसमें x एक्सिस के लिए एक में b को 0 लिया गया। चलिए सवाल सही है। अगर हम लोग b का वैल्यू 0 पुट करते हैं, b का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास पूरा डेटा क्या हो जाएगा 0। उसके बेसिस पे ये भी ऑप्शंस, चौथा ऑप्शंस भी सही हो रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस तो पहले ही हाथ लगे, ये और ये। अगर 2 मल्टीपल सेलेक्ट में पूछा गया, अगर इस टाइप से हमारे पास आंसर्स हो कि 2 आंसर हमारे पास हाथ लग गए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 ना लगे। एमएसक्यू का मतलब होता है हो सकता है कि एक आंसर, 2 आंसर या फिर 3 या फिर चारों का 4। तो उसके बेसिस पर आपको सब के सब सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे, नहीं तो आपको बिना मतलब का नंबर गंवाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप पे दया कर रहे होंगे, वो आपको 1-2 नंबर देकर जा रहे होंगे, नहीं, एकदम नहीं। हम लोग क्या करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे टी से लेना इस इक्वेशंस के बेसिस पे टी से हमको कुछ काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे टी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं टी को कैसे एलिमिनेट करेंगे। क्या ये टर्म नीचे डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। चलिए देखते हैं, ये सॉल्यूशंस करते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू a बाय x, इससे निकलेगा। सेकंड वाले से देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा bt बाय y। अब ये देखो दोनों का LHS RHS सेम है, RHS से हम लोग अगर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास t को एलिमिनेट करने पे क्या आ जाएगा, t को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा ay ऊपर x b नीचे। ये हमारे पास हाथ लगे।
टी को एलिमिनेट करने के लिए हमको ये जहां टी दिख रहा है वहां पे हमको ये पुट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास सॉल्यूशंस आने के चांसेस है। चलिए देखते हैं पुट करने के बाद। अगर इसमें अगर पुट करते हैं तो क्या होता है, x के जगह पे x ही रहेगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए टी स्क्वायर है क्या, तो टी स्क्वायर के जगह पे हमको क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा रंग बदलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। a y क्लियर, x b क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया, क्या हमारे पास डेटा आएगी, a तो ऊपर में a ही रहेगा और कुछ सब क्लियर, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे क्या ये कट के क्या एक मिनट होल स्क्वायर है क्या हमारे पास, t b, यहाँ पे t होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायरिंग के टर्म में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे क्या हमारे पास x स्क्वायर और ये b स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट कटेगा, यहाँ से b स्क्वायर कट जाएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से, और ऊपर में हमारे पास a हमारे पास ऊपर में सिर्फ a ही है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखें तो a स्क्वायर यहाँ से तो कॉमन निकाल सकते हैं क्या, हमारे पास x का डेटा क्या आ रही है, x इक्वल टू x चलिए a अपॉन ए स्क्वायर, और अगर एलसीएम ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर। और ये हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नीचे जो हमारे पास एलसीएम बचेगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर, क्लियर। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग एक ए को निकाल सकते हैं क्या, अगर ए निकाल रहे हैं तो होगा क्या, इससे एक ए जैसे ही कैंसिल करते हैं तो हमारे पास कुछ ये क्या बन रहा होगा, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देखिए अगर हम ए यहाँ से कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से जैसे ए यहाँ से बाहर निकलेगा, ये हमारे पास ए एक्स और एक्स यहाँ से कट जाएगा क्या। और ये करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और थोड़ा अच्छे से पेशेंस रखते हुए सॉल्यूशन करेंगे। ए एक्स तो कट गया, ऊपर में क्या बचा एक्स बाय, अगर ये ए और ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर है कहानी, ठीक है। अब आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, तो ये पार्ट को थोड़ा यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये हमारे पास क्या हो रहा होगा सॉल्यूशंस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई ए, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको ए को वहां तक सेपरेट कर देते तो अब जैसे इतना करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको अगर लेते हैं इधर एक्स बाई ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास कुछ हो गया क्वाड्रेटिक टर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कांसेप्ट अगर मालूम हो तो आप इसके डायरेक्ट एक बार में x बाई क्या लिख सकते हैं, सॉरी x नहीं 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 1/2a, इसका हाफ कर देते हैं कांस्टेंट टर्म का, उसका स्क्वायरिंग, और उसी टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 है, तो इधर हम राइट साइड में क्या करेंगे 1/4a स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे इतना करने के बाद क्या हम लोग आंसर से मैच कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बेसिस पे क्या ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलते ही हमको एक ऑप्शंस हाथ लग गई यहाँ पे। यहाँ से देखें तो सेंटर हमारे पास क्या निकला, सेंटर हमारे पास यहाँ पे निकलेगा 1/2a, 0, और रेडियस हमारे पास क्या निकला 1/2a, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन 1 भी हाथ लगा, मतलब हमारे पास 3 इस एमएसक्यू का आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और ऑप्शन सेकंड हमारे पास हाथ रहेगा क्योंकि इसमें से इसके डेटा जस्ट अपोजिट है, दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होने का चांसेस होता है।